अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते इंशाल्लाह आपसे जो वादे किए थे वो कोशिश करेंगे पूरे करें। और नए हफ्ते के स्टार्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो आपकी रिक्वेस्टेड थी, कुछ हमारे जहन में थी कि बनानी चाहिए। ख़ास तौर पे बेकिंग की बहुत रिक्वेस्ट आती थी, तो बेकिंग भी इंशाल्लाह कुछ कवर किए। कुछ रेसिपीज़ हमने रखी थी इस हफ्ते में, लेकिन डुप्लीकेशन यानी किसी और शेफ़ भी बना रहे थे, तो उसकी वजह से हमारी पीछे थोड़ी सी रेसिपी चलेगी। बट डोंट यू वरी, सारी की सारी बन जाएंगी इंशाल्लाह। आज हमारे प्रोग्राम में एक और ख़ास ब्रांड मलका फूड्स है, और साथ में और इनकी हम एक बिरयानी बनाएंगे। लखनवी बिरयानी बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, और ये डब्बे पे दिया हुई रेसिपी है, ये एग्जैक्टली उससे हम बना रहे हैं। अहम क्या होता है, कंपनी मैं चूँकि इन कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ, इनके साथ नहीं और कंपनी के साथ, जो डब्बे पे दी हुई रेसिपी होती है ये कंपनी का ट्रेडमार्क जैसी रेसिपी है, समझ लें। उन्होंने इसको टेस्टेड ट्राई किया होता है हर तरीके से, ताकि आपको बेहतरीन बिरयानी का तरीका मिल सके। तो हमने ये रेसिपी यहाँ से निकाली है मलका फूड्स की, और ये आज बनाएंगे। इनकी बहुत बड़ी रेंज और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आपके पीछे सारा हमारे ये लगा हुआ है, पिंक सॉल्ट है, साथ में सेवइयाँ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले हैं इनके, और केचप, चिली गार्लिक सॉस, अमेजिंग, बड़ी अच्छी रेंज। तो आज की हमारी इनके साथ जो बिरयानी बनाएंगे, लखनवी बिरयानी, साथ में अंडे खोए का हलवा, और साथ में टिक्का ब्रेड रोल। ये बड़ा डिफरेंट यूनिक रेसिपी ये हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। और मनसलवा की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ले लेंगे हम एक अदद पैन, और चूल्हा किया ऑन। इसको स्टार्ट इससे पहले कर रहे हैं कि इसमें ब्रेड बनेगी, और ब्रेड को थोड़ा सा राइज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने पहले सबसे इसको स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैकेट पड़ा हुआ है चिकन टिक्का बोटी का, और छुरी लेके पहले पैकेट खोल लेते हैं। और चिकन की इसके अलावा, टिक्का बोटी के अलावा और बहुत सारी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की, जिसमें सीख कबाब है, शामी कबाब है, और नगेट्स हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी। तो अगर आपको चिकन टिक्का बोटी नहीं मिलता इन केस, तो आप इसकी जगह और इनकी बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, आप वो इसकी जगह भी इस रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट खोला, ऑयल जैसी गर्म होगा, इसके बाद ये पैकेट खोल के निकाल के, और ये पूरा का पूरा सारा मसल मीट से मुराद एक्चुअल मीट है, गोश्त है, यानी गोश्त के टुकड़ों को काट के क्यूब में काटा गया है, बजाय इसके कि स्पेयर पार्ट्स का जो गोश्त होता है वो इसमें शामिल किया जाए। प्योर मसल मीट है, और पैन जैसी गर्म हुआ। साथ में इसमें एक चटनी का पैकेट भी है, जो हमेशा मैं ज़ाया नहीं करता। वैसे ये पैकेट इसलिए इसमें रखा गया कि अगर आप इस बोटी को डायरेक्टली चटनी के साथ डिप करके एज ए स्नैक खाना चाह रहे हैं तो फिर इस्तेमाल कीजिए। हम सोच रहे हैं कि इसको क्यों ना इस चिकन टिक्का बोटी के साथ ही डाल दिया जाए, तो चटनी का जायका इसमें बड़ा अच्छा आएगा। सबसे पहले तो हम ये लें, ये मीट डाला, और साथ में ये चटनी भी आ गई, और इसको हमने तेज़ आंच पे 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, 4-5 मिनट। उसके बाद इसकी छोटी क्यूब कटेंगी। तो सबसे पहले तो हम इसको ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं, और बाय इन द मीन टाइम ये फ्राई हो रहा है। फ्रोज़न निकाल ले, फ्रोज़न को डायरेक्ट हमने फ्राई करना है, डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे आ जाते हैं, ये अगर आप रेसिपी कार्ड अभी आपके सामने चलेगा, तो हमने पहले से डो बना के रखा हुआ, ये फूल गया है। ये बेसिकली ब्रेड रोल के लिए है, और डो के अज्जा में मैदा है आधा किलो, खमीर 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच है, और अंडा 1 अदद इसमें मिक्स किया हुआ है, और 1 अदद अंडा इसको हमने ऊपर से ब्रश करना है। सो डो को बनाने के लिए खमीर को पहले चेक कर लें। हमारे आम तौर पे मौसम जो है गर्म, थोड़ा सा कभी आम तौर पे ज़्यादा ही गर्म होता है, वैसे आजकल थोड़ा मौसम अच्छा है। तो ये साशे जो होता है ये खमीर का, ये कभी कभार काम नहीं करता। और बहुत सारी रेसिपीज़ अगर आप देखेंगे नेट पे भी और बुक्स में भी, तो उसमें लिखा होगा कि आपने खमीर को मैदे में मिला के डायरेक्ट एक साथ मिक्स किया और फिर बना लिया। ये उस सूरतों में बेहतर है कि अगर आपको श्योरिटी है कि ये खमीर सही है। लेकिन अमूमन होता है कि खमीर काम नहीं कर रहा होता, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आपने पहले खमीर को पानी एक बॉल में तकरीबन 1-1.5 कप नीम गर्म पानी में रख दिया, इसको चीनी के साथ 1 खाने की चम्मच, और इसको साइड पे रख दिया, इसको फूलने दें। जब तक ये फूलता नहीं है आप इसको डो में इस्तेमाल ना करें। जैसे ही फूल गया फिर समझ जाएंगे खमीर सही है। और आमतौर पे अगर खमीर नहीं फूलता तो डो आपका ज़ाया होने से बच जाएगा, यानी मैदा और जो चीज़ें इसमें शामिल की हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले खमीर चेक कर लें, खमीर सही हो, उसके बाद सेट है। इसके बाद गूंदने के बाद हमने इसको एक साइड पर रख दिया, ये फूल गया। इसको 2-3 मरतबा आपने फूलने के बाद ये देखें जाल ये सारा इसमें बना हुआ है, ये इसकी निशानी है कि ये
खमीर बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमने इसको डो को कवर करके रखा हुआ था ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने। अब हमने इसको हाथ से नरम करके, और ये हमने वज़न की मशीन रखी हुई है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका वज़न है 125 150 ग्राम, ठीक है ना। 150 ग्राम के हमने पेड़े बनाने हैं। डिपेंड करता है, 150 ग्राम का पेड़ा जो है थोड़ा ज़रा मुनासिब साइज़ का पेड़ा ही देखें, ये एग्जैक्टली 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम के पहले पेड़े बना लेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको भी ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है, 6 से 7 मिनट बस। और इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें इसकी थोड़ी सी क्यूब की साइज़ छोटा करेंगे। ये बड़ी क्यूब्स हैं, ये वैसे आमतौर पे स्नैक में खाने के लिए। तो एक बोटी की तकरीबन हम कोई 4 से 5 4 पीसेस कर लेंगे। ऑयल मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम, मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा बस। और तेज़ आंच 5 से 6 7 मिनट तक, बाय द टाइम ये नरम भी हो जाए। और चटनी इसमें देखें घुल गई, तकरीबन थोड़ी सी बाकी है, तो उसको हमने तेज़ आंच में थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ही नरम हो जाए, डो के हमने तकरीबन यहाँ पे पेड़े बनाने शुरू कर देने हैं 150 ग्राम। सो ये आ गया, एक एक करके हम पेड़े बनाते हैं। जब तक ये मीट जैसे ही नरम होता है, मैं इसको चूल्हे से उतार लेता हूँ और इसको छोटी सी क्यूब में कटवाता हूँ। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करता जाऊँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशरूम कहाँ, कौन सा मुल्क पैदा करता है, कहाँ पे उगती है? इसका सही जवाब दीजिए और जीती इलेक्ट्रिक केटल एनएक्स की तरफ से कहनी जाएगा बी राइट बैक। लीजिए वापस आ गए, और ये हमने पेड़े बना लिए थे 150 ग्राम के। ये डिपेंड करता है कि आप इसको छोटा सा करना चाह रहे हैं, 125 ग्राम, 100 ग्राम का भी बन जाएगा। 100 ग्राम का छोटे बच्चों के लिए, 5-6 साल के, 6-7 साल के बच्चे के लिए एक 100 ग्राम के पेड़े का जो रोल है वो काफ़ी है। और 150 ग्राम जो है वो मतलब बड़े बच्चे 6-7 साल के नहीं, 8-9 साल 10 साल तक के 100 ग्राम, उसके ऊपर 125 ग्राम, और फिर और बड़ा कर दे 150 ग्राम का अच्छा खासा बड़ा सैंडविच बनेगा, ये रोल बनेगा। अच्छा, इसको सबसे पहले हमने थोड़ा सा बेल लेना है, ये देखें। और इसके बाद एक रोटी के साइज़ की तकरीबन 6 इंच बाय 6 इंच। और आज का सवाल कि मशरूम दुनिया में कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जहाँ सबसे ज़्यादा उगता है, उस मुल्क का नाम बताइए और जीतिए इलेक्ट्रिक केटल। सबसे पहले तो हमने इसकी रोटियां बना लेनी है, और इसके बाद अभी चिकन हमारा कटने गया हुआ है, जैसे कट के आता है। बड़ी सिंपल रेसिपी। ये रेसिपीज़ आपको एक मैं थोड़ा सा और आइडिया दे दूँ, ये ख़ुद बनाई हैं, और ब्रांड साथ चूँकि है मनसलवा को, तो हमने सोचा कि कौन सी रेसिपीज़ ऐसी बनाई जाए जो प्रैक्टिकल भी हों, आसानी से बने भी और काम भी आ सके। अब ये वाले रोल जो हैं, ये आप बना के एक दफ़ा फ्रीज़र कर दें, और फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकाल लेगा। बच्चों के लंच के लिए बेहतरीन आइटम। इसमें पनीर भी ख़ास तौर पे शामिल इसमें की गई है कि बच्चों की हेल्थ के लिए, नॉर्मली जो ग्रोइंग किड्स होते हैं, जो जिनकी अभी उम्र होती है बढ़ने की, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कैल्शियम, जिसमें प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी। तो ये दोनों चीज़ें उनको फ़ायदा देगी। और ये क्या आ गया भाई, अच्छा ये कुछ चीज़ गुलने में टाइम लग गया था। एनीवेज, हमारे साथ कॉलर है निगत। अस्सलाम वालेकुम निगत। हेलो। अस्सलाम वालेकुम महबूबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक? जी बिल्कुल ठीक हो, और बहुत अच्छा शो, और टाइमिंग चेंज हो गया थोड़ा सा वो है, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट में देख लेती हूँ। अच्छा चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छी रेसिपी, और रमज़ान के हवाले से उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा सिखाएंगे आप। ओह, अभी तो ये सारी की सारी हम एक साथ साथ बताते भी जा रहे हैं कि रमज़ान में भी चलेंगी सारी आइटम। जी जी, अभी महीना रह गया बस। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? जी बस ठीक, और 2 हफ्ते आप थोड़ा बिजी थे क्या? हाँ, छुट्टी मारी, छुट्टी सुकून किया। हाँ वही ना, हम लोग बहुत मिस किया आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए कोई काम खिदमत? थैंक यू हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चलिए, ये बन गई रोटियाँ, और जैसे चिकन आता है फिर हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। और ये मैं पहले इशू से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमने फिलिंग करने के बाद इसको तकरीबन को आधा घंटा रखना है ताकि फूले सही। होता क्या है ब्रेड्स का मामले में, ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा भी, वैसे भी पिज़्ज़ा भी आपने देखा होगा कि हम पहले डो बना के इसको फैला के रख देते हैं ताकि फूल सके। ब्रेड तो जितनी भी बन्स हैं, ब्रेड्स हैं, इनमें तो मस्ट है आधा पौना घंटा आपने इसको रखना है सही तरीके से फूले। नहीं तो होगा क्या कि जब आप इसको बेकिंग के लिए रखेंगे तो वो सही फूला नहीं होगा, तो ब्रेड बहुत डेंस होगी, मोटी होगी, और इतने खाने में मज़ा नहीं आएगी। ये लीजिए, इक्वल साइज़ की हमने
तकरीबन 6 इंच बाय 6 इंच की चपातियाँ बना दी और इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। और हम जैसे ही चिकन आता है तो हम आपको इसकी फिलिंग बनाना दिखाते हैं। और ये आगे इसकी पनीर, चेडर चीज़ इस्तेमाल कर लें, मोज़रेला इस्तेमाल कर लें। जब भी कोई मील बना रहे हो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, तो ये जहन में रखिएगा कि उनकी ग़ज़ाइयत बड़ी अहम है। ये जो फास्ट फूड्स हैं या जिनको हम कहते हैं कि प्रोसेस फूड्स, ये क्यों बच्चों से दूर रखे जाते हैं कि इसमें ग़ज़ाइयत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, फ्रोज़न, लंबे अरसे के लिए कहाँ से आती हैं, इसके अंदर फिलिंग सॉसेस वगैरह। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये नेचुरल है, सारा घर में ख़ुद बना हुआ है। और चिकन टिक्का बोटी जो ये आ गई हमारी मनसलवा की, ये भी प्योर मसल मीट है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। और ये इसमें हमने पहले पनीर शामिल कर दी, फिर इसमें शामिल कर देंगे ये स्लाइस किए हुए प्याज। पकाने की ज़रूरत नहीं है, प्याज को कच्चे एज इट इज़ शामिल कर दें। और इसके बाद एक अदद ग्लव, थोड़ा सा नमक, यानी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पनीर में भी नमक है और चिकन में भी ऑलरेडी नमक है, सो ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा नमक शामिल करने की। और ये अपने हाथ से पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। ये ले जी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर पनीर और चिकन हर जगह एक जैसा हो जाए। और प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताएं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं मनसलवा की। इसकी जगह कोई और ऐसी प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन टिक्का अलबत्ता टेस्टेड ट्राइड आइटम है। पाकिस्तान में आपको पता है कि चिकन टिक्का, पिज़्ज़ा, सैंडविच, सलाद तक आ गया, मीठा नहीं आया अभी तक। तो ये आ गया मिक्स। और सबसे पहले ये देखिए रोटी ली और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा हल्का सा, बस इसको फैलाया। और सबसे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर आपकी फिलिंग, इसकी फिलिंग मैं आपको दिखाता हूँ। अफशा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी समीना नाम है मेरा। समीना, सॉरी सुनने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, हुकुम। जी बस अभी मैं जो है वो अपनी बेटी से यही बात कर रही थी कि जो है वो काफ़ी अरसे से आपको देख रही हूँ जी, और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और जो है आप इसके अलावा भी कोई टीवी में ड्रामा वगैरह भी कर सकते हैं माशाल्लाह। ये कर लें बहुत है, ये हमसे नहीं। नहीं मैं भी वैसी बात कर रही थी अच्छा। बेटी से, तो फिर जो है वो तब उसने कहा कि चलो मम्मा आंसर देते हैं इसका। हाँ बताइए। कॉल भी मिल गई जी। चाइना। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और इसके अलावा कोई और चीज़ जो हमारे लिए कोई जी नहीं, बस आपके रेसिपीज वगैरह तो होती हैं अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा जी, ये ग्रीन चटनी बनी हुई भी मिलती है बाज़ार में और बना भी सकते हैं खुद। ये खुद बनाई है? अच्छा, क्या ज़बरदस्त यार। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, नमक। हमारे माजिद भाई शेफ़ माजिद हमारे साथ होते हैं यहाँ पे, मुलाकात कराएंगे इनकी। बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनाई वैसे वाकई। ये एक तो हम जो आमतौर पे बनाते हैं ना, पतली बहुत हो जाती है, पतली चटनी इसमें नहीं चलेगी। ताज़ा बना ले, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और गाढ़ी हो। ये देखें बिल्कुल थिकनेस इस तरह की। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर ये नहीं बनाते, चिली गार्लिक सॉस डाल दें, केचप डाल दें, बारबेक्यू सॉस डाल दें, एनीथिंग वो डू। लेकिन ये हरी चटनी इस वजह से रखिए कि ये चूँकि चिकन टिक्का है इस वजह से। और ये चटनी की मकदार पहले हमने इतनी रख दी। इसके बाद इसके अंदर हम ये फिलिंग करेंगे, ये आ गई। और बस इतना इसको फिल करना है कि इसको हम बाइज़्ज़त तरीके से रोल कर सकें। ये ना हो कि रोल ही ना हो पाए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा जो चिकन इसमें हमने शामिल किया है ये मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए। अगर ये गर्म हुआ तो ये फिलिंग नहीं कर पाएंगे, डो को नरम कर देगा। उसके बाद आराम से देखें, इसको इस तरह आराम से अपने रोल किया बस। और इसके बाद इसको साइड्स को हमने थोड़ा, ये देखें, ये करने के बाद ये जो जहाँ फोल्ड आ रहा है इसको हमने सेट कर लिया। और ये इसको हमने हाथ से, ये जो इसकी एजेस हैं इसको हमने इस तरह कर लेना है और हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर ले बस। इसके बाद ट्रे ले लेते हैं और ट्रे के ऊपर रख के इसको राइज़ होने देंगे। और राइज़ होने के बाद इसमें हमने होल्स बनाने ले। मैं आपको अभी से बना के दिखा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बनेगी स्टीम, और स्टीम जब बनेगी तो फिर ये फट सकता है। इसी वजह से इसमें हमने हल्के हल्के से होल्स बना लिए ताकि इसमें से स्टीम निकल सके। इसके बाद ये रोल एक इधर रख दिया, दूसरा रोल ले लेते हैं रोटी
और एक एक करके इसको बनाएंगे। फिर इसके ऊपर गीला कपड़ा रख देंगे ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने, और इसको आधा पौना घंटा हम रखेंगे, आधा घंटा कम से कम, ताकि ये फूल सके। और उसके बाद फिर इसको हम बेक कर देंगे। बेकिंग टाइम इसका 20 मिनट 200 डिग्री पे। 200 डिग्री पे आमतौर पे पिज़्ज़ा, ब्रेड सारी की सारी उसी टेम्परेचर पे बनाते हैं। अवन को पहले से ऑन कर लिया है ताकि मतलूबा दर्जा हरारत हमें मिल सके। ये लें जी, ये रोटी आ गई, ये इस पर चटनी आ गई, और ये आ गया इसका चिकन। चिकन नहीं क्या, पूरा मिक्स, जिसमें चेडर चीज़ है और प्याज बस, और साथ में इसको इस तरह हमने पहले फिल कर दिया। ये लीजिए, और इसके बाद सिंपली इसको ये देखिए आराम से इसको रोल करते जाएंगे बस। दैट्स इट। ये सिंपल इसको रोल किया, साइड्स को हमने थोड़ा सा इस तरह का शेप दे दिया, और ऊपर से थोड़े से हमने होल बना दिए, 1 2 3 4 बस। और इसके बाद ये आ गया रोल एक एक करके। तो एक में मेरे ख्याल में 3 आ जाएंगे आराम से। एक एक करके सारे रख के बना के इसको हम साइड पे रख देंगे। कपड़ा इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा, और उसको फुलाना ज़रूर है, यानी साइड पे रख के उसको प्रूफिंग कहते हैं। अगर आपने कभी पढ़ा उसके बारे में, ये मस्ट है। नहीं तो आमतौर पे अगर आपने ब्रेड बनाएंगे तो देखा होगा कि एक तो फूलती सही नहीं है, बहुत सख्त हो जाती है, और दूसरी नीचे से फट जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमने इसको प्रूफ नहीं किया होता। सो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। सवाल दोबारा रिपीट कर दूं कि मशरूम दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगता है, उसका सही जवाब दीजिए, और जीतिए इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से। केंजा विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और रोल हमने रख दिए। इसको हमने गीला कपड़ा उसके ऊपर रख दिया ताकि इसके ऊपर वो स्किन सी ना बने। ये ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि वो पापड़ी सी बन गई तो फिर इसका ऊपर टेक्सचर जो है अच्छा नहीं आता। और कोई मसला नहीं, वो ऊपर ज़रा जिस तरह वो नहीं होता, ज़मीन फट गई होती है वो क्रैक से, वो बने होते हैं। तो उसको मेक श्योर कि गीला कपड़ा इसके ऊपर रख दें। लेकिन ज़रूर जितनी ब्रेड बना रहे हैं हमेशा जहन में रखिएगा कि इसको आपने आधा पौना घंटा कम से कम, अदरवाइज़ आधा पौना घंटा तो चाहिए ताकि फूले। अगर फूलेगा नहीं तो ये ब्रेड जो है ना, ये इतनी ही रह जाएगी, और फिर ये पक्के निकलेगी तो बहुत डेंस होगी, सख्त होगी। आम ब्रेड बाज़ार में जो मिलती है वैसी नहीं होगी। दूसरा, जितनी ब्रेड बना रहे हैं इसमें एक जहन में रखिएगा, एक चीज़ आती है ब्रेड इम्प्रूवर। ये पहले बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मतलब कमर्शियल प्रोडक्ट थी, बड़े साइज़ में आती थी, लेकिन अब छोटे साशे में भी आना शुरू होगी। बड़ी काम की चीज़ है ये। इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे यहाँ चूँकि फ़्लार जो है, मैदा, ये थोड़ा ज़रा आगे पीछे होता रहता है, यानी प्रॉपर ब्रेड फ्लावर यहाँ पे नहीं मिलता। एक ही फ्लावर मिलता है, बाहर मुल्कों में केक फ्लावर, ब्रेड फ्लावर अलग अलग है। तो इसको थोड़ा स्टेबलाइज करता है, राइस करने में मदद देता है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत वीकनेस हो भी डो में तो ये काम दे देगा। जो हमने डो बनाया आधा किलो, इसमें एक चाय का चम्मच, 1 डेढ़ चाय का चम्मच काफ़ी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे पैन ले लिया और हम स्टार्ट करें लखनवी बिरयानी। और इसके लिए हमने रेसिपी कार्ड में 1.5 कप घी लिखा हुआ है या तेल। थोड़ा सा ज़रा ऑल्ट्रेशन कर दूँगा, थोड़ा कम कर लूँगा ना, उनकी बात नहीं मेरी बात। 1 कप, वैसे मैं आमतौर पे आधा कप इस्तेमाल करता हूँ। मैंने देखा कि आधा पौना कप भी ऑयल इसमें काफ़ी रहता है। चलिए, सबसे पहले तेल गरम किया, इसके बाद इसमें हम प्याज फ्राई कर रहे हैं, 3 अदद स्लाइस किए हुए। यह आ गया, और प्याज पहले फ्राई करेंगे। साथ साथ एक और काम आपको दिखा दूँ जो हमने करना है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मीट को मैरिनेट करना, गोश्त को। ये ट्रेंड हमारे यहाँ की कुकिंग में नहीं है इतना। डायरेक्ट हम लोग मसाले वगैरह मिक्स करके बिरयानी, कोरमा, जो भी चीज़ बनाते हैं वो डायरेक्ट उसमें मिक्स कर लेते हैं। लेकिन ये वाली जो रेसिपीज़ हैं ये बड़े डिफरेंट, मैंने आपको बताया था ना कि हम ज़रा ये सिलसिला भी शुरू करेंगे ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि गोश्त मैरिनेट करके कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसमें हमने 3 पाव, यानी 1 किलो में 1 पाव कम गोश्त, ये बोटी कट, ये तकरीबन 12 पीस चिकन की कटिंग है। और आमतौर पे बिरयानी में यही इस्तेमाल होती है, कोरमे और बिरयानी, और कढ़ाई में अलबत्ता 16 पीस चिकन। तो ये सबसे पहले हमने ले लिया। इसके बाद एक एक करके हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे और फिर इसको इसमें मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये आ गया। मैं एक एक करके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रेसिपी इसमें चीज़ें शामिल करता हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें 3 खाने के चम्मच मिला के, ये अदरक आ गया, ये लहसुन आ गया, यानी 1.5 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये चटनियाँ, ये बड़ी अहम है। सॉरी, पहले दही शामिल कर लेंगे। दही इसमें है, अल्लाह भला करे, कर भी आते हैं। क्वांटिटीज़ मैं अभी आपको सारी बताता हूँ कि कितनी कितनी इस्तेमाल हो रही है।
हाँ, दही जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें जहन में रखिएगा बहुत खट्टा ना हो, अदरवाइज़ ज़्यादा खट्टा होगा तो बिरयानी बहुत खट्टी हो जाएगी, टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। ये आ गया। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच में नींबू का रस, कड़ी पत्ते अगर मिल जाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं मिलते कोई मसला नहीं। तो इसमें 15 से 20 पत्ते हमने डाल दिए और साथ में इसमें कहाँ गया, चलिए जी, ये हरा धनिया आ गया। ये हरा धनिया, हरी मिर्च, सॉरी ये हरी मिर्च आ गई। अच्छा, इसमें लाल मिर्चें मसाले में अलग होंगी, लेकिन ये हरी मिर्चें भी हमने शामिल की हैं। ये जहन में रखिएगा, थोड़ी ज़रा स्पाइसी बिरयानी है, तीखी, मज़ेदार, चटपटी जिसको कहते हैं। तो स्पाइस लेवल को जहन में रखते हुए अगर आपको तीखा कम पसंद करते हैं तो फिर हरी चटनी इसमें और हरी मिर्च ना शामिल कीजिएगा। ये इसमें आ गया धनिया का पेस्ट, ये इसमें आ गया पुदीने का पेस्ट और साथ में ये आ गया हमारा लखनवी बिरयानी का मलका का मसाला साशे। इसको खोलते हैं और ये पूरा साशे इसी चिकन में हम मिक्स कर देंगे। ये आ गया, चले ये साशे आ गया और इसको खोला, डायरेक्टली पूरा का पूरा साशे हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको करना है मैरिनेट। ये आ गया, ये पूरा साशे बिरयानी का, और इसमें देखें साबुत गरम मसाले भी सब कुछ इसमें शामिल है। तो इसको हमने शामिल कर दिया ये अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसको मिला लेंगे। साथ में प्याज को भी फ्राई कर रहे हैं और हमारे साथ कॉलर भी हैं। कौन है? मदिया, लाहौर से, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। नो, सियालकोट। सियालकोट, कैसी हैं आप? खैरियत? सॉरी सॉरी हाँ जी, शेफ। अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, तबीयत कैसी है? मैंने फर्स्ट आपको पहले भी कॉल करी थी और हाँ। आप सेकंड टाइम मेरी कॉल मिली है, मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हुई है। बहुत तो मैंने आपसे फरमाइश की थी। कौन सी? फ्रूट चाट की। हाँ, नहीं बनाया मैंने। नो। और फ्रूट चाट, अच्छा, हाँ वो वाले, ठीक है, वो भी हम बनाते हैं इसको हम लिस्ट में। एक बात मेरी और जी, शेफ, वो एक टमाटर की चटनी और एक बेसन की रोटी, आप मुझे इसका थोड़ा सा बता दें। बेसन की रोटी, टमाटर की चटनी तो अभी बता देता हूँ, और बाकी फ्रूट चाट हम बना लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, ठीक है? हाँ जी, और हाँ जी, कोई सवाल है? आज सवाल ये है कि मशरूम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगता है, मुल्क का नाम बताइए। आई थिंक ईरान। चलो नोट डाउन कर लेते हैं, और अगर अभी इंटरनेट पे पढ़ के आपने जवाब दे दिया तो फिर दोबारा SMS कर दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, चिकन कर दिया मैरिनेट, और हाँ, ये थोड़ा सा बादाम भी इसमें हमने पीसा हुआ है। ये देखें, रेसिपी जो भी है वो दे रही है कंपनी मलका फूड्स, उनके हिसाब से बेहतरीन तरीका है इसको बनाने का। सो बेहतर होगा कि एक दफ़ा कम से कम आप इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने समझा है कि वो अच्छी बिरयानी बनेगी, उस तरीके से बना लें। बादाम शामिल करना है तो कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं महंगा है या थोड़ा कोई और इशू है तो ना करें, कोई मसला नहीं। ये लीजिए, इसको हमने मैरिनेट करने देना है मसाले में। इसको कम व बेश तकरीबन हमने कोई 1-1.5 घंटा रखना है। ये मेथड बहुत ज़रूरी है, जो जिस तरीके से बिरयानी ये बना रहे हैं हम, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अभी पाकिस्तानी फूड में हमें इसको अप्लाई किए हुए अभी इतना किया नहीं हमने। हम तो डायरेक्टली बिरयानी बनाते तो इसी में मसाला बनता है सारा, लेकिन ये तरीका है बहुत मज़े का, बहुत यूनिक है, बड़ा मुख्तलिफ तरीका है। सो एक दफ़ा इस तरीके से भी बिरयानी को ट्राई कीजिएगा। बिरयानी मेरे ख़्याल में से पाकिस्तान में अब सबसे फेमस, मशहूर तरीन डिश है, और पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बच्चे तो ऐसे हैं, पता नहीं जिससे बात करो फेवरेट डिश कौन सी बिरयानी। और ये भी एक इशू होता है कि सही और अच्छी बिरयानी कहाँ की है, कौन सी है। तो वैसे कराची की डिश और शहरों में बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। होता है ना कि मखसूस जगह की, इलाके की एक मखसूस डिश होती है, तो उसको कोई किसी और शहर में बनेगी तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट का डिफरेंस आएगा, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह, और हमने तो बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सिखा दी इस तरीके की। अच्छा, प्याज फ्राई करके हम निकालेंगे इसमें से और इसी चिकन में डाल देंगे बस। इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। लीजिए, वापस आ गए, और जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किया था इसको हमने पैन में रख दिया गर्म होने। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, इसके बाद चिकन हमारे पास तो आपको पता रहेगा 15 मिनट हुए इसको मैरिनेट किए, लेकिन आपने घर में इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा, ये ज़रूर, इसी से मैं आपको कह रहा हूँ मैरिनेटेड फूड का मेथड, ये जो है तरीके, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इजी बहुत है। तो सारी चीज़ें मिला दी हैं। अब देखिए, इसको हम इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे, पकेगा। जैसे ही चिकन गल जाएगा,
इसके बाद हम इसके ऊपर ही कुछ और टॉपिंग्स है वो डालेंगे और बिरयानी हो जाएगी तैयार। लेकिन ये इसका फ़ायदा क्या होगा, गोश्त के अंदर इस ग्रेवी, इसका जो मैरिनेशन का जायका बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे तेल जैसी गर्म हुआ, इसके बाद ये आ गया सारा माल और सारा का सारा शामिल किया और अब इसको हम पकने छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे। पानी शामिल नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से इसी दही और चिकन के अपने स्टीम में भी ये आराम से चिकन पक जाएगा। सो ये ले लेते हैं चम्मच और बस दरमियानी आंच। ढक्कन 20 के ऊपर नहीं रख रहा, उसकी वजह ये कि ढक्कन रखूँगा ये पानी छोड़ देगा, हमें तो तजुर्बा हो चुका है इसका काफ़ी। तो अमूमन मैं बिरयानी में वैसे भी इसमें पानी जब दही शामिल कर दिया और चिकन का अपना पानी है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की सच ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक ये पक रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे और ये आ गई हमारी ब्रेड्स। अभी भी थोड़ा सा टाइम है बट हमारे पास टाइम नहीं है ना, मजबूरी है। लेकिन इसको अभी आपने कम से कम मेरे हिसाब से कोई आधा घंटा और चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये स्टूडियो के अंदर जो है ठंड है और इसको चाहिए होता है थोड़ा सा नीम गर्म माहौल, नीम गर्म और स्टीम। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अंडे कहाँ गए भाई? यहाँ पे 2 अदद पड़े हुए थे, और ज़रा फेंट दो शाबाश। ये ब्रश हमने ले लिया और अवन हमने पहले से ऑन करके रखा। और ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी, कैमरा प्लीज़, ये हमने पहले अवन ऑन किया हुआ था 200 डिग्री पे पहले इसको रखा हुआ है। 15 मिनट पहले ऑन कर लें, 20 मिनट, ताकि आपको मतलूबा दर्जा हरारत मिल जाए। अगर आपके पास अवन ऐसे हैं, जो हमारे पास तो बहुत अच्छा अवन है फोटाइल का, जो टेम्परेचर दिखा रहा है अंदर भी वही है, लेकिन बेहतर होगा कि आपके पास एक अवन थर्मोमीटर आता है वो उसमें रख दें, तो वो आपको एग्जैक्ट दर्जा हरारत बता देगा। और दूसरी ज़रूरी चीज़ सबसे, ये आप इस खोलेंगे तो नीचे देखेंगे ट्रे है जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। या ट्रे में डाल दें या आप इसको किसी प्याले में स्टील के वो रख दें। इसके अंदर जब स्टीम मिलेगी इसको तो फिर ये सही फूले फैलेगा, ठीक है ना। तो ये ब्रेड सही फूलेगी। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर अंदर स्टीम नहीं मिलेगी तो ये फिर डबल रोटी जो है नरम भी नहीं होती। और ये हमारी अपनी देसी जुगाड़ है। कुछ रेसिपीज़ हैं ऐसी जो जिसमें लिखा होगा, लेकिन हम जितनी ब्रेड बनाते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो कोई भी हो, हम ज़रूर ये इसके साथ पानी रखते हैं ताकि ये सही तरीके से राइस कर सके। उसके बाद हमने इसको एग वॉश कर लिया और ये लीजिए अच्छी तरीके से एग वॉश करने के बाद ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। 20 से 25 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। डिपेंड करता है आपके ओवन पे, हो सकता है शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले या कम ले ले। 20 से कम नहीं लेगा खैर, लेकिन हो सकता है 25 से 30 मिनट भी ले सकता है। ये लीजिए, तो इसको अच्छी तरीके से ब्रश किया और ये चला गया ओवन में सीधा। ये लीजिए, दूसरी ट्रे भी ले लेते हैं और इसको भी ब्रश कर देते हैं और इसके बाद हमारा काम ख़त्म। ये ज़रूरी ध्यान में रखिएगा कि इसको जितना टाइम मैंने आपको बताया ना कि आधा पौना घंटा, इसको और टाइम चाहिए था। मेरे पास चूँकि इतना कम टाइम है कि मैं ब्रश नहीं ले सकता, अदरवाइज़ ब्रेड रह जाएगी। थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से जितना इसको फूलना चाहिए, मुझे पता है कि अभी उतना नहीं फूलेगा। उसकी वजह सिंपली कि इसको हमने टाइम नहीं दिया एक्स्ट्रा ज़्यादा। आप इसको कम से कम आधा पौना घंटा, आजकल के मौसम में 1 घंटा, अदरवाइज़ पौना घंटा तो ज़रूरी है। और गर्मियों में आधा घंटा ही बहुत है। ये साइडों से इसको बस, उसके बाद ये चला गया ओवन में टू बी बेक्ड। बस अब हमने ओवन को खोलना नहीं है। खोलने से मेरा अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसकी वजह ये है कि इसमें जो स्टीम बनी है, जो टेम्परेचर मतलूबा दर्जा हरारत हमें चाहिए था 200 डिग्री, वो बना हुआ है। दरवाज़ा भी हमने जो खोला है ना, ये 180 170 पे आ गया टेम्परेचर फ़ौरन। और फिर अगर दोबारा खोलेंगे तो फिर क्या, फिर टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाएगा कि आपकी ब्रेड ख़राब होने का ख़दशा है। ये लीजिए, ये चिकन जब तक यहाँ पे पक रहा है। और हमारे साथ कॉलर हैं बुशरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुशरा आपके? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ, मुझे एक तो आपसे ये पूछना था, ये जो आप ब्रेड रोल्स बना रहे हैं जी, इनकी जो है लाइक अगर हम इनको विदाउट रेफ्रिजरेटर बेक करके रखते हैं तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? मैं एक दफ़ा आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था मैं बहुत छोटे स्केल पे बेकिंग करती हूँ और एक सुपर स्टोर पे देती हूँ। तो मैं अगर चाहती थी कि मैं इसको रखूँ तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? फ्रीज़र में कच्चे? नहीं, बेक करके हाँ, विदाउट रेफ्रिजरेटर शेल्फ लाइफ क्या होगी इसकी? विदाउट रेफ्रिजरेटर। हाँ, बड़ी बेहतरीन बात की। अभी मैं आपको सारी तफसील देता हूँ।
अभी थैंक हाँ यू। इसके और काइंडली आप मुझे रॉयल आइसिंग का हाँ बता सकते हैं, आपके बीच में कुछ शोज मेरे मिस हुए थे जो आपके बेकिंग स्पेशल थे, उसमें आपने रॉयल आइसिंग बना ली थी या अभी बनानी है? और अगर काइंडली बनानी है तो काइंडली वो कुकीज के साथ प्रॉपर मुझे बना के दिखाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी बता ठीक रहा है, हूँ आपको। राइट सही है। राइट और राइट। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी जी जी करना था, बताइए। चाइना। चाइना, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में इंशाल्लाह आपको विनर हम अनाउंस करेंगे। और एक चीज़ मैं भी रेसिपी में भूल गया, कि सब्ज़ इलायची और काली मिर्च डालनी थी, तो शुरू में थोड़ा सा तेल में इसको कड़कड़ाना था, लेकिन वो, और जब भी इसमें जहन में रखिएगा ये शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों, इसको आपने थोड़ा सा तोड़ना है। सो मैं इसको ज़रा, ओ भाई कहाँ भाग रहे, असल में खुश्क मौसम है ना, वो ज़रा ज़्यादा कड़क हुई है। नहीं भाई, ये हवन दस्ता चाहिए होगा जन। हाँ चलिए, इसको हमने थोड़ा सा क्रश करके, काली मिर्च में साबित इसमें शामिल कर रहा हूँ, और इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे। बस ये लें जी। और सब्ज़ी इलायची इसमें से तोड़ रहा हूँ कि चिकन की बिरयानी है, तो चिकन बिरयानी में कुकिंग टाइम इसका उतना नहीं है, तो इसको अगर हम साबित डाल देंगे तो ये फिर इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा आएगा नहीं। तो हमने इसको थोड़ा तोड़ लिया, ये सब्ज़ी इलायची इसमें शामिल हो गई। और ये अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो खातून कह रही थी कि इसको अगर हम स्टोर पे इस तरह के आइटम बनवा के रखवाएं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है, ये इस पर मैंने बड़ा काम किया है। मैंने असल में किसी से कुछ दिन पहले बात कर रहा था, बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, सारे काम किए हैं। ये फूड की सप्लाई का काम हम करते थे, मैं रेस्टोरेंट्स जो थे उनके लिए हम करते थे, और वहाँ पे होता क्या था, उनका कुछ ऐसा रूल था कि कुछ इसी तरह के सैंडविचेस थे जो हम बना के उनको देते थे, और शेल्फ़ लाइफ उनकी जो थी वो सेम डे थी, यानी सुबह गए तो रात तक इन्होंने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगले दिन वो फ्रेंचाइज थी, उनका रूल था कि जिसको थ्रो अवे, तो उनका थ्रो अवे बहुत था, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस दिन इस्तेमाल नहीं हुआ तो अगले दिन गए। तो फिर हमने इस पर बड़ा काम किया, इसको हमने इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई। शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ाई वो भी आपको बताते हैं। पहले तो आपने इसमें ब्रेड इम्प्रूवर डाल दिया, ब्रेड की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद अंदर जो फिलिंग है ना, ये बहुत अहम है, प्याज ना डालिएगा। कोई भी सैंडविच, कोई भी चीज़ बना रही हैं आप, फ्रेश सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मशरूम, कोई भी चीज़ ना डालें। अगर आपने इसको शेल्फ़ पे रख के बेचना है, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। अगर आपने इसमें प्याज, टमाटर से अभी इसमें प्याज शामिल किया था ना, अगर उसमें प्याज डाल देंगे, इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होना शुरू हो जाती है, यानी ये ख़राब होती हैं जल्दी चीज़ें। बाकी तकरीबन ये सैंडविच जो है, अगर इसको आप खुली शेल्फ़ में रख देंगे तो मेरे हिसाब से आजकल के मौसम में तो आराम से 24 घंटे, और गर्मियों में थोड़ा सा रिस्की है। मैं वुड सिंपली से कि अगर आप किसी दुकान पे इसको रखा रहे हैं सुबह, तो ये रात तक इसको इस्तेमाल कर लें। फ्रिज में तो आराम से आपके 3 दिन निकालेगा, आराम से, कुछ भी नहीं होगा। अगर कहीं आपको किसी दुकान में शेल्फ़ मिलती है ऐसी जिसमें इसको फ्रिज में रखवा सकें तो 3 दिन कन्फर्म है। और जिस रेस्टोरेंट के लिए हम लोग सप्लाई देते थे सैंडविचेस की, उनके पास भी रेफ्रिजरेटेड शेल्फ थी, तो वो 2 डेज़ आराम से निकाल लेता था। ये ले जी, ये ग्रेवी अभी तकरीबन तैयार हो गई है, और इसने तेल छोड़ दिया यहाँ पे। और ये आलूओं को हमने थोड़ा सा उबाल लिया 5 मिनट, ताकि इसके साथ ही पक सके। कवर कर देता है इसको जब तक मैं, चिकन में थोड़ी सी कसर है। ये ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार है, तो हम इसको कर रहे हैं कवर, और छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। अभी मज़ीद डिस्कस करेंगे कोई भी ऐसे आइटम जो आप इसको दुकानों पे रखवाना चाह रहे हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़े, और क्या चीज़ें वेरिएशन जो आप इसमें शामिल करें ताकि वो चीज़ें बिके। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए, और लखनवी बिरयानी अब ग्रेवी बिल्कुल मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार है। और आलू मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, आप कच्चे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, पहले शामिल कर दीजिएगा। हमने इसको तकरीबन पका लिया, थोड़ी सी कसर है वो दम पे निकल जाएगी आराम से। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये सारे के सारे पहले आलू डाले, और ये डिपेंड करता है, ये बड़ी बहस अभी लास्ट टाइम ये सोशल मीडिया पे होती है कि ये आलू बिरयानी में आलू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। भाई आपकी मर्ज़ी है यार, शामिल करने। मुझे वैसे बिरयानी में आलू पसंद है, बट ये आपकी हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को पसंद हो। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर आलू डाले, इसके बाद बादाम 8 से 10 अदद, इसके बाद इसमें हमने बारीक कटे हुए लीमू के स्लाइस ये हमने इसके ऊपर डाल दिए। इसके बाद हमने इसके ऊपर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ये डाल दी, और इसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक ये डाल दिया। काफ़ी रंगीन लश-पश बिरयानी बन गई। अच्छा, चावल हमने बॉईल किए हुए 3 पाव, इक्वल क्वांटिटी है। इसको नॉर्मली
हम जब बिरयानी बनाते हैं मैं इसमें 1.5 गुना, यानी अगर 3 पाव चावल है तो मैं 1.5 किलो चिकन इस्तेमाल करता हूँ। ये इक्वल क्वांटिटी में है और ये आमतौर पे जितनी भी आप बिरयानी खाते हैं इसी रेशो से बनती है मोस्टली। तो ये इसके ऊपर डाल दिए चावल, और चावलों में थोड़ी सी कसर आपने रखनी है बस। ये बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये आप सेला इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में, तो कोई इशू नहीं, इसको हम बासमती के साथ बना लेंगे। और चूल्हा तेज़ कर दिया और जर्दे का रंग लिखा हुआ नहीं है रेसिपी, मैंने कहा थोड़ा यार बिरयानी ज़रा रंगीन होनी चाहिए थोड़ी, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे जर्दे का रंग बस। और इसके बाद इसको कर दिया कवर। और अब सबसे अहम काम होने जा रहा है, और अहम काम क्या है, जो इसको दम पे देने का तरीका है। होता क्या है, अमूमन जब घरों में हम बिरयानी बनाते हैं तो इसको करते ये है कि जैसे ही इसके ऊपर हमने ढक्कन रखा तो हम आंच आहिस्ता करके इसको एक और तवे पे रख देते हैं दम पे रखने के लिए। इससे क्या होता है कि चावल सही पक नहीं पाते, ख़राब हो जाते हैं, घिप हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन केस अगर आपने जो चावल बॉयल किए हमने, अगर ये कहीं ज़्यादा पक गए तो फिर आपने दम पे कम रखना है, 5 मिनट इसको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ चावल ख़राब हो जाएंगे। तो इसको एक तो ये हमने देखा, और दूसरा तवा रखा हुआ है, देखें इसको पहले से हमने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि मुकम्मल गर्म रहे। होगा क्या कि अगर हमने इसको ठंडे तवे पे रखा तो वो जो सिलसिला था ना दम पे रखने का, वो मुनक़ता हो जाएगा। अच्छा जी, इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए बस, यहाँ पे जैसी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी हम फ़ौरन इसका चूल्हा बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। अच्छा जी, वहाँ चले जाते हैं ब्रेड पे, और ब्रेड पे मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या, और आपको थोड़ा सा ज़रा नज़र भी आ जाएगा कि ब्रेड कितनी फूली। हम कर ये रहे हैं कि नीचे हमने जो ट्रे रखी है पानी की, अब वो निकाल लेंगे, उसका काम हो गया ख़त्म, क्योंकि ब्रेड अब ये तैयार, मतलब तैयार से मुराद फूल फाल गई है, ये देखें, और स्टीम कितनी निकली। और ये जो नीचे हमने रखी थी ना ट्रे पानी वाली, इसको अब हम बर्खास्त कर देते हैं, ये गई। और अब वापस इसको बंद किया। अब इसका बेकिंग टाइम 10 मिनट है टोटल। 10 मिनट के अंदर अंदर ये ब्रेड तैयार होकर निकल आएगी। इसकी साइड वाइड थोड़ी बहुत चेंज करेंगे। ये मेरे हिसाब से इसमें स्टीम बन गई। इसका चूल्हा किया बंद, और ये आ गई इधर। और अब इसको हमने धीमी आंच, बल्कि इसको हम यहाँ छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे ताकि आंच धीमी रहे, देखें बस। और ये तवा आ गया यहाँ पे, दैट्स इट। चले जी, बस ये आराम से 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे। जहन में रखिएगा, अगर इन केस चावल थोड़े ज़्यादा पक गए हों, दम का टाइम कम कर दें, क्योंकि अगर दम भी इसको आपने 15 मिनट दिया, 10-15 मिनट, तो चावल हो जाएंगे और कुक, क्योंकि इस टाइम इसको जो दम पे रखा हुआ है ये कुकिंग हो रही है, इसकी पक रहा है। अच्छा, आ जाते हैं जो पैकेट फूड पे या कोई ऐसी चीज़ें जो आप बना के स्टोर पे रखवाना चाह रहे हैं। ये जहन में रखिएगा, कोई सैंडविच है, प्याज, टमाटर, फ्रेश सब्ज़ी, सलाद पत्ता, कोई भी चीज़ में शामिल ना करें, शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। दूसरा, आम तौर पे इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो फिर अब किसी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। आम तौर पे मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव एडिटिव आपको इस वजह से उन चीज़ों में शामिल करना पड़ेगा, उतना नहीं जितना ये बाहर मुल्क की कंपनियाँ करती हैं, तो बहुत थोड़ा सा शामिल करेंगे और एक आध। उससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि किसी भी स्टोर पे आप कोई सैंडविच, कोई ऐसी चीज़ पेरिशेबल अगर आप रखवाते हैं जो ख़राब होने का ख़दशा हो, तो अमूमन होता ही है कि दुकानदार रख तो लेगा लेकिन थ्रो अवे हो जाएगा। यानी आज उनको आपने दिया और आज नहीं बिका, तो कल वो आपको बचे हुए सैंडविच के साथ ये बोलेंगे ये 10 सैंडविच भी ले जाइए, ख़राब हो गए, हमने फेंक दिए, तो आपका नुकसान होगा। ये नुकसान को पूरा करने के लिए बेहतर होगा कि इसको हम थोड़ा और तरीके से बेहतर करें। इसकी पैकेजिंग बड़ी अहम है। हम आम तौर पे जो दुकानों के ऊपर ये सैंडविचेस वगैरह रखे होते हैं, आपने देखा होगा, प्लास्टिक रैप कर दिया बस, और ऊपर से एक टैग लगा होता है जिस पे कीमत लिखी होती है या कुछ, ऐसा नहीं। इसकी पैकेजिंग बड़ी अहम है और बड़ी सस्ती पड़ जाती है, महंगी नहीं है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की पैकेजिंग है, वो आपको फ़ायदा ये देगी, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। ये जो हम क्लिंग रैप करके इसको रख रहे हैं ना, इससे भी इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो रही है। तो अगर हम कोई अच्छी सी पैकेजिंग इसकी कर लेंगे तो आपकी शेल्फ़ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। वो मतलब वो एक पैकेज, मतलब उसकी जो पैकिंग है वो कोई 3, 4, 5, 6 रुपए की आपको पड़ेगी, लेकिन आपके सैंडविच 30, 35, 40 रुपये या 50 रुपये उसकी कॉस्ट है, ये वो बच जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाएंगे अंडे खोए का हलवा। फिर जाएगा बी राइट बैक।
जी वापस आ गए और अंडे खोए का हलवा ये स्टार्ट करने लगे हैं। और इसमें सबसे पहले एक एक करके मैं चीज़ें ले लूँ। आधा किलो घी है, देसी घी हो या बनास्पति घी हो, और हलवे वगैरह तो वैसे भाई आइटम ही घी के, ये तेल वेल में बना सकते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर ज़रा जिन लोगों को सही हलवे खाने का शौक़ है तो वो तो फिर इसी में बनेगा। आप मक्खन में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी और बनास्पति घी में भी। ये घी ले लिया आधा किलो। उसके बाद इसमें चीनी भी आधा किलो ये शामिल कर दी। और इसके बाद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे 1 दर्जन, 12 अदद ये आ गए। साथ में इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच। और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए आपको चाहिए 1 अदद विस्क। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और चाहें तो जर्दे का रंग बाद में लिखा हुआ है रेसिपी में, अभी शामिल कर देंगे तो ये फ़ायदा ये होगा कि साथ साथ इसके मिक्स हो जाएगा। नहीं तो बाद में थोड़ा ज़रा छोटे छोटे पीसेस में रह जाता है जो कि कलर अच्छा उसका नहीं आता। तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि चीनी तकरीबन इसमें घुल जाए। ज़रा जर्दे का रंग और आ जाएगा भाइयों। कहाँ गए हमारे माजिद भाई जी शेफ़? चले हाँ, थोड़ा सा इसको जब तक मिक्स कर रहे हैं मैं इसका चूल्हा, हाँ बिरयानी तैयार हो गई ये देखें। और इसको अभी हमने छोड़ दिया। अगर आपको लगे इन केस कि चावल थोड़े से ज़्यादा पक गए तो भी ये बेहतरीन टाइम है कि इसका ढक्कन हटा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि स्टीम इसमें से निकल जाए। मेरे तो चावल बिल्कुल सेट थे, इसको हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, ब्रेड्स बस अब ये हमारे तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे आ गई है। 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसको टाइम थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लग गया। एनीवेज इसको मिक्स करते जाएं। चीनी वैसे कोशिश करें जितनी इसमें घुल सके तो अच्छा है, नहीं भी घुलेगी तो अभी पकने के दौरान ये सारी फारिग हो जाएगी इसमें। और खोए को हमने पहले से हल्का सा भून लें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे एक पैन ले लिया और ये इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे में पानी मिला दूंगा, जर्दे के रंग में, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए आसानी से। वैसे ही मिक्स हो जाता है लेकिन कभी कभार छोटी छोटी इसमें गुटलियाँ रह जाती हैं तो वो मिक्सिंग में टाइम बहुत ले लेती हैं। ये नहीं, उसके बाद जर्दे का रंग मिक्स किया और ये आ गया, बस काफ़ी है। इसको रखते हैं यहाँ पे और जगह की साफ। ये ले देखें अब ज़रा सही का जर्दे का रंग बन गया। खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और कलर ख़ास तौर पे, बाकी चीनी भी इसमें मेरे हिसाब से, मेरे स्टाइल के हिसाब से इसमें मिक्स हो गई है। और अब हमने ले लिया 1 अदद पैन, 1 चम्मच ले लें। और चूल्हा मैंने अब इसका बंद कर दिया क्योंकि पैन खूब गर्म है। तो हमने इसमें शामिल करना है और इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। इस हलवे का बस एक ही काम है। वैसे पाकिस्तानी मिठाइयाँ जितनी भी है ना, ये ज़रा मसल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें। ये देखें चूल्हा मैंने इसका बंद इसमें से कर दिया कि ये पैन अच्छा खासा गर्म हो गया था। अब आपने बस लगे रहे और कोई काम नहीं करे, सारे छोड़ छाड़ के ना इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। होना ये है कि ये जो अंडा है ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पकना शुरू हो, एक साथ सारा ना पके, ठीक है ना। तो बिल्कुल आंच देखें, आंच मैंने इसकी और कम कर देता हूँ, धीमी आंच पे बनेगा और मिक्स करते जाएं। बस साइडें इसकी देखें, साइडें भी इसको क्लियर करते जाएं। नॉन स्टिक पैन हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो स्टील की कढ़ाई में बन जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर जल गया ना, लग गया नीचे, तो ये मिठाई का जायका ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जब ये मिठाई बना रहे हो ना, बस ये मसल्स बनाने हो तो फिर किसी को लगा दें जिसको मसल्स बनाने का शौक़ है। आज का सवाल पूछ लेते हैं कि मशरूम किस मुल्क में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस मुल्क की है? और इसका सही जवाब देने वाले को मिलेगा इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से ये लीजिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और फूड के बारे में जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि इसको बिज़नेस के तौर पे अगर आप रख रहे हैं स्टोर पे, तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इसको बेचना ख़ास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स, यानी ऐसे आइटम्स जो ख़राब हो सकते हैं, उनको आपने पैकेजिंग बहुत अहम है। उस पैकेजिंग का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी प्रोडक्ट खूबसूरत दिखेगी, दूसरा उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। चलें जी, जब तक इसको हम पका रहे हैं और मैं ज़रा ब्रेड अब ऐसी स्टेज पे आ गई जिसको अभी हमने बार बार चेक करते रहना है। हाँ, इसकी साइड चेंज करते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं ठीक हूँ महबूब।
जी अपना उसका मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी। और मैं तुमको अब से नहीं देख रही, जब तुम पीटीवी पे करते थे ना काम, मैं तुमको जब से ओह देख रही हूँ। बहुत पुरानी हाँ, बात। उस टाइम तुम बहुत यंग थे, बहुत यंग थे। अच्छा हाँ, जब से मैं देख रही हूँ। खैर, तुम्हारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है तुम्हारी, बहुत जो तुम शुक्रिया चीजों के मुताबिक देते। मैंने तुमको आज इसीलिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जी और ताकि लोगों के नॉलेज में भी बात है। देखो, इनसे कहना भी मेरी कॉल नहीं काटे, जी क्योंकि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के लिए। जी जी फरमाइए। आजकल ये जो कोरोना वायरस हो रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ, जी जी तो जी। लोगों में ये अफवाह भी हो रही है कि चिकन में, मीट में ये ना हाँ खाएं, इसमें भी कोरोना वायरस आया हुआ है। अच्छा। और तुम तो सारी चीजें चिकन की इसकी बताते हो, ताकि हाँ लोगों को ये थोड़ी सी अवेयरनेस दो कि जी आया हम ये चीज यूज करें। ठीक क्योंकि है। मैं समझती, मैं किसी दूसरे से पूछूंगी ना, हाँ उससे ज्यादा तुम बहुत अच्छी तरह से और डिटेल से, अगर तुम अभी जवाब नहीं दोगे हाँ तो हाँ शायद तुम कल तक, या जब तुम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लोगे, जी जी इसकी तस्दीक करोगे, तुम जब जी बताओगे। भी बेहतर, बिल्कुल बेहतर, सारा बता दूंगा। और मैं जो अभी आपको बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इसके बारे में आजकल कोरोना वायरस आपको पता है कौन नहीं पढ़ रहा। हमारे यहाँ केसेस कम हैं, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। इतने 5-6 केसेस, 7 केसेस, जिन मुल्कों में 3-4 केसेस पता लगे वो दिनों में 20-30-50 हुए हैं, 100 गए। तो अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है कि हमारे यहाँ इसके केसेस कम हैं। और इसके बारे में अफवाहें बहुत हैं, इतना है कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये इसका सबसे बड़ा जो ख़तरनाक पहलू है वो इसका अफवाह का पहलू है। यानी आप कोई चीज़ उसमें कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन आप इतने डरे होंगे कि हर चीज़ से डरना शुरू हो जाएंगे। ले जी, ब्रेड होगी। ओह, ये ले जी, ब्रेड हमारी निकल आई, ये रोल। और मैं आपको बताया था ना कि ये 150 ग्राम है, काफ़ी ठीक ठाक बड़ा रोल है, तो बहुत होगा। चलें जी, ये 2 भी पक चुके हैं, ऊपर खाली हल्का सा कलर चाहिए। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये हलवा भी तकरीबन सेट हो चुका होगा। देखिए अब ये सेट होना शुरू हो गया, और इसको मिक्स करते जाएंगे। आखिर में हमने इसमें खोया शामिल करना है और बादाम पिस्ता। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। लखनवी बिरयानी अज्जा: चिकन 750 ग्राम, आलू 3 अदद, बासमती चावल 750 ग्राम, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक जूलियन कट 2 खाने के चमचे, फेंटी हुई दही 2 कप, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च पिसी हुई 5 से 20 अदद, हरा धनिया पिसा हुआ आधा कप, पुदीना पिसा हुआ 1/4 कप, बादाम छिले या पिसे 10 से 12 अदद, बादाम छिले हुए 6 से 7 अदद, कड़ी पत्ते 25 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, साबुत काली मिर्च 3 से 4 अदद, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, लीमू के स्लाइस 2 अदद, तेल या घी आधे से 1 कप, लखनवी बिरयानी मसाला 50 ग्राम। तरकीब: तेल या घी में प्याज को सुनहरा तल लें। अब गोश्त में लखनवी बिरयानी मसाला, दही, कड़ी पत्ते, अदरक जूलियन, तली प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट, लीमू का रस, बादाम का पेस्ट और तेल या घी शामिल करके मिक्स कर लें और गोश्त पर लगाकर 30 से 40 मिनट के लिए रखें। अब मैरिनेट किए हुए गोश्त को दरमियानी आंच पर गलने तक पकाएं, फिर हस्बे ज़रूरत पानी भी शामिल करें। अब चूल्हे से उतार कर चौकोर कटे आलू, लीमू का स्लाइस, हरी मिर्च और साबुत बादाम गोश्त पर फैलाकर ढक दें। इसके बाद बाकी तेल या घी में छोटी इलायची, काली मिर्च, कड़ी पत्ते फ्राई करके गोश्त पर भगार लगाएं और ढक दें। अलग पतीली में 3 लीटर पानी और नमक डालकर उबाल आने दें। फिर बासमती चावल शामिल करके आधे गलने तक उबालें और छान लें। अब तैयार गोश्त मसाले पर चावल की तह बचाकर लीमू का रस डालकर ढक दें। फिर तेज़ आंच पर 15 मिनट धीमी आंच पर दम दें। जायकेदार लखनवी बिरयानी तैयार है। टिक्का ब्रेड रोल अज्जा: मैदा आधा किलो, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, ग्रीन चटनी आधा कप, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: बोल में गर्म पानी, चीनी और खमीर डालकर फूलने के लिए एक तरफ रख दें। बोल में अंडा, नमक, मैदा और तेल डालकर मिक्स कर लें। फिर पानी शामिल करके डो नरम बना लें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। पैन में 5 खाने के चमचे तेल गरम करके चिकन बोटी को 6 से 8 मिनट फ्राई करें और निकाल कर ठंडा कर लें। अब टिक्का बोटी को छोटे क्यूब्स में काट लें,
फिर प्याज, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और ग्रीन चटनी डालकर मिक्स कर लें। अब डो को बेलकर 150 ग्राम की बॉल्स बना लें। फिर बेलकर 3 खाने के चमचे चिकन बोटी मिक्स रख कर रोल करें। फिर 20 मिनट फूलने के लिए रख दें। अब अंडे से ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें। अंडे खोए का हलवा। अज्जा: अंडे 1 दर्जन, घी आधा किलो, चीनी आधा किलो, खोया आधा किलो, पिसी इलायची 10 अदद, बारीक कटे पिस्ते 3 खाने के चमचे, बारीक कटे बादाम 3 खाने के चमचे, खाने का रंग 1 चुटकी। तरकीब: 1 प्याले में अंडे तोड़कर उनमें घी, पिसी इलायची और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पैन में खोए को भूनें और निकाल कर ठंडा कर लें। अंडे के मिक्सचर को पैन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। फिर इलायची, भुना हुआ खोया और खाने का रंग शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकाएं। सर्विंग डिश में निकालकर बारीक कटे पिस्ते और बारीक कटे बादाम से गार्निश करें। अंडे खोए का हलवा। अज्जा: अंडे 1 दर्जन, घी आधा किलो, चीनी आधा किलो, खोया आधा किलो, पिसी इलायची 10 अदद, बारीक कटे पिस्ते 3 खाने के चमचे, बारीक कटे बादाम 3 खाने के चमचे, खाने का रंग 1 चुटकी। जी वापस आ गए। ये हमारी तैयार हो गई लखनवी बिरयानी, जिसको हमने बनाया था मलका राइस के साथ, स्पाइस के साथ। रेसिपी मिक्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मस्ट ट्राई दिस एट होम। और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, टेस्ट भी और खुशबू, जायका सब। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। हलवा हमारा, ये देखें, इतनी मेहनत की मैंने नहीं की, हमारे साथ में असिस्टेंट अब्दुल्ला भाई और माजिद भाई ने। ये देखें, ये घी छोड़ दिया इसने। और अब इसमें हमने शामिल कर देना है खोया। और खोया शामिल करने के बाद इसको बहुत पकाना नहीं है, बस जहन में रखिए कि इसको थोड़ा सा मिक्स किया और बस ये आराम से इसमें घुलेगा ना, तो इसका जायका बड़ा मज़े का होगा और नरम होगा। तो ये खोया इसमें मिक्स करेंगे और 5 मिनट से पकाएंगे, तैयार हो जाएगा। ये हमारी ब्रेड जो हमने बनाई थी, वो जो खातून कह रही थी, बड़े अच्छा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको काट के दिखा दिया ताकि आप उसको अंदर इसकी फिलिंग देख सकें। और ये देखें, बेहतरीन इसमें चीज़ है, इसमें हरी चटनी है। और हरी चटनी नहीं डाली तो मैंने आपको बताया था, इसकी जगह आप इसमें केचप, चिली गार्लिक सॉस जो आपको अच्छा लगता हो, ये लीजिए। ये भी इधर आ गया। और अब हमारा हलवा खाली फाइनल स्टेज है। ये देखें, ये इसको मिक्स किया। और आज का हमने आपसे सवाल किया था कि मशरूम दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है, तो चाइना। बहुत सारे आइटम चाइना ग्रो करता है, वैसे सारे नहीं लेकिन। और सही जवाब दिया है समीना कराची से। कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं एनएक्स की तरफ से ये इलेक्ट्रिक केटल। और हमारे शो के बाद कल सुबह इंशाल्लाह मसाला मॉर्निंग में शीर अनवर बना रही हैं मल्टी चॉकलेट चिप केक, एडिबल लेस केक और मोज़रेला स्टफ़ पिज़्ज़ा। ओहो, सुबह आता हूँ मैं शो के बाद, ज़रा खाने पीने देखते हैं कैसा है। ओह, शी डज़ इट वेल, वेरी वेल, सो नो डाउट अबाउट इट। अच्छा जी, ये हलवा हो गया तैयार बस, और इसको किया मिक्स और मैं इसको निकाल रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ। आपसे लेते हैं इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.